राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बताया मेरे भाई बहन, किस तरह मां सीता की विदाई होती है। अब बारात वधुओं को साथ लेकर धीरे धीरे अयोध्या की तरफ चलती है। मार्ग में गंगा जी आती हैं। ऋषि वशिष्ठ सब वर वधुओं से गंगा जी की पूजा कराते हैं। इधर अयोध्या में रानियां प्रतीक्षा में हैं। उन्हें नहीं ज्ञात मेरे भाई बहन कि एक की जगह 4 वधुएं आ रही हैं। दशरथ जी दूत को पहले भेजते हैं और बताते हैं कि एक वधु की नहीं 4 वधुओं की अगवानी की तैयारी की जाए, उनके स्वागत की तैयारी की जाए। जैसे ही 4 वधुओं की बात सुनते हैं मेरे भाई बहन, रानियों के आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। आज की तरह नहीं मेरे भाई बहन कि पति कोई कार्य कर आए तो पत्नी उसमें टीका निकाले, टिप्पणी करे। वो त्रेता युग था। एक बार जो पिता ने निर्णय ले लिया तो माता उसके आगे बोलती नहीं थी। अब चारों वधुएं अयोध्या में आगमन करती हैं। उनका आगमन होता है, महल के द्वार पे आती हैं। तीनों रानियां आरती के थाल सजा कर लाती हैं। अपनी बहुओं का भव्य तरीके से आदर सत्कार करती हैं, स्वागत करती हैं। जो उनकी कुल परंपरा के अनुसार रीति रिवाज थे उसको निभाती हैं। मां कौशल्या सबके शयन का प्रबंध करती है। राम जी के पास आकर उनके हाथ पैरों को देखती है और कहती है, राम तू कितना कोमल है, तूने ताड़का जैसी सुबाहु जैसे राक्षसों को कैसे मारा, तूने अहिल्या जैसी नारी का उद्धार कैसे किया, तूने इतना बड़ा धनुष कैसे तोड़ दिया, तूने परशुराम जैसे क्रोधी ऋषि से सामना कैसे किया। प्रभु श्री राम विनम्रता से कहते हैं, मां इसमें मेरा कोई बल नहीं, ये तो ऋषि विश्वामित्र के आशीर्वाद का फल था जो सब ये संभव हो पाया। मां मुस्कुराती हैं और अपने लाल पर बलिहारी जाती हैं। अगले दिन प्रातः जो कुल के रीति रिवाज है वो किए जाते हैं। ऋषि विश्वामित्र दशरथ जी से रोज जाने की आज्ञा मांगते हैं, लेकिन दशरथ जी उनको भेजने को तैयार नहीं होते। फिर एक दिन जब सारे रीति रिवाज समाप्त होते हैं, वधुओं को ये आदेश दिया जाता है कि आज का भोजन आप बनाएंगी, आज की रसोई आप बनाएंगी। सारी वधुएं मिलकर रसोई बनाती हैं। अयोध्या में पकवान बनते हैं, सभी उसे ग्रहण करते हैं और सारी वधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। विश्वामित्र जी अब कहते हैं कि मुझे जाने दो। तब दशरथ जी उन्हें कहते हैं, ठीक है ऋषि, आप जा सकते हैं। सारे वर वधु उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेरे भाई बहन, यहां श्री रामचरितमानस के बालकांड की इति होती है, अर्थात यहां बालकांड समाप्त होता है, जो श्री रामचरितमानस का पहला कांड है। अयोध्या कांड के विषय में मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।